गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके, और रीडिंग होगी करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज़ के लिए। देखेंगे कि इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या है, इस वक्त वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, उनके फीलिंग, इमोशन, थॉट्स आपके लिए क्या है। सो एक जनरल टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है। आप इसे जब मर्जी देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो नाउ अभी हम रीडिंग को शुरू करते हैं और देख लेते हैं क्या आता है रीडिंग में। सो पॉजिटिव रहिए। ओके, सो नाउ अभी हम शुरू करते हैं रीडिंग को एंड लेट्स सी। सो क्या चल रहा है अभी करंटली आपके पर्सन के दिलो दिमाग में आपके लिए, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं। प्लीज़ एनीवेज गाइड कीजिए। टू ऑफ वॉन्ड्स। जब मैं शफल करूँ गाइस तो आप उस दौरान अपना और उसके साथ अपने पर्सन का नाम लिया कीजिए। एनर्जीज़ को कनेक्ट करने की कोशिश किया कीजिए शफलिंग के साथ, क्योंकि इस शफलिंग में ही एनर्जी जो है अप्स एंड डाउन जाती है। ठीक है, ऑलराइट। सेवन ऑफ सोर्ड्स, Two of Swords, Five of Cups, Six of Wands, बॉटम ऑफ द डेक सी एट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। यहाँ पर मैं आपको साइन बताती हूँ सबसे पहले तो यहाँ पर जो मुझे साइन दिखाई देते हैं वो है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, और उसके अलावा यहाँ पर एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस है। मेष, सिंह, धनु राशि, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। वाटर साइन भी यहाँ पर अवेलेबल है, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। स्ट्रांगली फायर और एयर मुझे दिखाई देते हैं यहाँ पर। देखो, सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आप एक ऐसे टॉक्सिक कनेक्शन से डील कर रहे हो जिसमें कोई क्लियरिटी ही नहीं है, जिसमें कोई समझ ही नहीं आ रहा है। एंड गाइज, आई एम सॉरी अगर बाहर से बैकग्राउंड से कोई भी आवाज़ आए, बिकॉज बाहर कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा है किसी और के। सो उस वजह से जो है प्रॉब्लम हो सकती है कि शायद वो ड्रिल वगैरह कुछ यूज़ करें तो उसकी आवाज़ आए। सो आई एम सॉरी उसके लिए, बैकग्राउंड नॉइज़ के लिए। नाउ हम फोकस करते हैं रीडिंग पे। ठीक है, मैं थोड़ा तेज़ बोलूँगी ताकि आपको मेरी आवाज़ क्लियरली आ जाए। हाँ जी, तो मैं यहाँ पर ऐसे कह रही थी कि टॉक्सिक रिलेशनशिप मुझे यहाँ पर दिखाई देता है जिससे कहीं ना कहीं आप डील कर रहे थे, और वो भी कुछ ऐसा कि ना तो ये शख्स कोई क्लियरिटी ही नहीं देता है, ना ही आपको जाने देता है, ना पूरी तरीके से आपको अपना रहा है, और आप आए दिन कुछ ना कुछ ऐसा और करता रहता है या करती रहती है जिससे आपको हर्ट भी होना पड़ता है। आप काफ़ी हर्ट और परेशान रहते हो इस शख्स की वजह से।
आपने बेहतरीन मतलब मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई देता है कि इनके लिए आपने और भी जो बेहतरीन ऑप्शंस थे उनको भी खोया है, क्योंकि आपका सिर्फ यही था कि मुझे इसी पर्सन के साथ रहना है, फीलिंग्स यहाँ जुड़ गई, लॉयल रहना है, बट इस शख्स की तरफ से शायद वो चीज़ नहीं आई। और आपने इस शख्स को बार बार मौका दिया, बार बार, लेकिन बार बार मौका देने पर भी आपको धोखा ही मिला, बार बार मौका देने पर भी ये शख्स नहीं सुधरा, मतलब इसके अंदर बदलाव आपको देखने को नहीं मिले। इन्होंने झूठ बोला है आपसे, आपको कंफ्यूज रखा, ईगो इन्होंने अपना बहुत दिखाया, आपको कंट्रोल करने की कोशिश की, मे बी इनका बहुत बैड बिहेवियर भी रहा है आपकी तरफ। यू नो टॉर्चर वर्ड, आई डोंट नो ये किसके लिए होगा, बट ये वर्ड मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पर फील होता है कि आप मेंटली इमोशनली काफ़ी टॉर्चर किए गए हो इस पर्सन के थ्रू, मतलब इस पर्सन ने काफ़ी आपको इतना मेंटली एंड आई थिंक मेंटली, इमोशनली, फिज़िकली टॉर्चर किया है। हो सकता है आप दोनों या तो लिव इन रिलेशनशिप में रहे या फिर हस्बैंड एंड वाइफ हो सकते हो, पर इनका बिहेवियर बहुत ज़्यादा ख़राब रहा है आपकी तरफ। बार बार इंसल्ट करना, बुरा भला बोलना, ये चीज़ें रही हैं इनकी तरफ से, क्योंकि मुझे यहाँ पर दिखाई देता है ये एनर्जीज में। नाउ अभी हम देख लेते हैं, मैं इनको क्लियर करके आपको आपकी पर्सन की करंट एनर्जीज बताती हूँ कि उनकी करंटली एनर्जीज आपके लिए क्या चल रही है, ठीक है। सो लेट्स सी। ये काफ़ी टॉक्सिक रहा है ये शख्स जो भी है जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो। 2 ऑफ वंस की एनर्जी यहाँ पर क्यों है यूनिवर्स, प्लीज़ क्लियर कीजिए। 2 ऑफ वंस, Five of Pentacles, 7 of Wands. अभी आपके पर्सन मुझे काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब दिखाई देते हैं अपनी करंट की एनर्जीज़ में, काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब चल रहे हैं। इनको कुछ हेल्थ इशू भी है, मे बी फाइनेंशियल इश्यूज़ भी हैं, और अगर इन्होंने आपकी जगह किसी और को चूज़ किया था तो उसके साथ भी इश्यूज़ चल रहे हैं। एंड आपके पर्सन करंटली काफ़ी ज़्यादा स्टक फील कर रहे हैं, क्योंकि उनकी ज़िंदगी में 2 रास्ते आके खड़े हो गए हैं, या तो इधर या इधर, और समझ में नहीं आ रहा है कि किधर बढ़ना है, क्या करना है, किस तरफ जाना है, ये चीज़ इनको समझ में नहीं आ रही है। बट ये किसी तरीके का कोई एक्शन लेना चाहते हैं गाइस, ये मुझे ज़रूर दिखाई देता है, क्योंकि अभी करंटली अगर मैं इनकी एनर्जीज़ को देखूँ तो ये मुझे काफ़ी ज़्यादा परेशान दिखाई देते हैं। एक होता है ना लाइफ में एकदम से अंधेरा सा आ जाना, वो मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। हो सकता है इनके लोन्स वगैरह हो, कोई कर्ज वगैरह नहीं चुक रहा है इनका, उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा परेशान है, या जैसे कि इनका हिस्सा इनको नहीं मिला, इनका हक नहीं मिला इनको, कुछ ऐसा है। सो यहाँ पर मुझे करंटली आपके पर्सन परेशान दिखाई देते हैं और काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज और स्टक भी, कुछ करना तो चाहते हैं लेकिन उसके लिए क्या एक्शन ले नहीं समझ में आता, और किस तरफ किस डायरेक्शन में एक्शन ले ये भी समझ में नहीं आ रहा है। तो ऐसी कुछ एनर्जी है आपके पर्सन की यहाँ पे। ओके,
नाउ मैं ये कहूँगी कि परेशान चल रहे। कभी कभी इनके मन में ऐसा ख्याल आता है कि शायद किसी ने कुछ करवा दिया मेरे ऊपर, क्योंकि चारों तरफ से ही दिक्कतें हो रही हैं लाइफ में, इसलिए। तो अब आप ये सोच सकते हो कि किसी के दिमाग में ये थॉट आए कि किसी ने मेरे ऊपर कुछ करवा दिया, इसका मतलब ये है कि भाई उसकी लाइफ बहुत ही डिस्टर्ब चल रही है। तब भी इंसान के दिमाग में ऐसे थॉट्स आते हैं जब वो मेंटली इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा होता है। 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है यूनिवर्स? 7 ऑफ सोर्ड्स, Six of Swords, and again 7 of Wands. गाइस, मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा चालाकियाँ करते रहे हैं, झूठ बोलते रहे हैं, मैनिपुलेटिव नेचर रहा है। वो कहते हैं ना, जैसे को तैसा मिलना। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है करंट की एनर्जीज में, जैसे कि आपके पर्सन को वो जैसे हैं उनका, कहते हैं ना, ये शेर हैं तो इनको सवा शेर मिला हुआ है। कोई तो शख्स इनकी लाइफ में ऐसा लगा हुआ है जो कि इनको बहुत अच्छी तरीके से लेसन्स दे रहा है। मतलब मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि ये जो खुद चालाकियाँ करते ना, उन चालाकियों में खुद ही फंस रहे हैं। अपनी ही चालाकियों की वजह से ये खुद फंस रहे हैं, ऐसा दिखाई देता है यहाँ पर। इनकी खुद की चालाकियाँ इन्हीं के ऊपर भारी पड़ रही हैं। और मैं यहाँ पर ऐसे देख रही हूँ कि आपके जो पर्सन है इस चीज़ को रियलाइज़ कर रहे हैं गाइस कि मैं अपनी वजह से ही, मतलब मैं खुद ही खुद की चीज़ों को ख़राब कर रहा हूँ। कहते हैं ना कि कुछ लोग इतने होशियार होते हैं या इतने अपने आप को स्मार्ट समझते हैं कि दूसरों का कुछ नहीं, वो खुद के घर को ही ख़राब कर रहे होते हैं, खुद का घर ही तोड़ रहे होते हैं। उनको ऐसा लगता है हम बहुत होशियार हैं, लेकिन उनकी होशियारी कहीं और नहीं, अपने ही घर में निकलती है। तो मुझे वही दिखाई देता है इनका भी कि ये इस आपके साथ जो कनेक्शन है उसको इन्होंने इनकी चालाकियों की वजह से ख़राब कर लिया, ओवर स्मार्टनेस की वजह से ख़राब कर लिया, माइंड गेम्स खेलने की वजह से ख़राब कर लिया। नाउ अभी इनको समझ में आ रहा है कि मैंने सभी ख़राब कर लिया, सब कुछ ही ख़राब कर लिया। ज़्यादा चालाकियों के चलते सारी चीज़ों को संभालने के चक्कर में या लाइक अपने तरीके से चीज़ों को चलाने के चक्कर में मैंने ख़राब कर ली। चीज़ें अपने तरीके से तो चली नहीं, लेकिन उसका उल्टा ज़रूर असर हो गया। तो कहते हैं ना कि खुद की चालाकी खुद पर ही भारी पड़ती है। तो तभी कहते हैं ज़्यादा ओवर स्मार्टनेस भी अच्छी नहीं होती है, इंसान को हिसाब का ही सोचना चाहिए। और जब बात आए रिश्तों की तो दिल से ही सोचना चाहिए। ज़्यादा दिमाग इस्तेमाल करने वाले लोग हमेशा अकेले रह जाते हैं। वही मुझे यहाँ पर दिखाई देता है कि आपके पर्सन ने भी काफ़ी दिमाग इस्तेमाल किया और आज की डेट में वो अकेले ही हैं कहीं ना कहीं। यस, टू ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है यूनिवर्स? टू ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है जैसे आपके पर्सन किसी तरीके का कोई फाइनल डिसीजन लेना चाहते हैं गाइस, कोई फाइनल डिसीजन, बट इनको वक्त अभी सही नहीं लग रहा। मून भी यहाँ पर इस तरीके से है। अंधेरा है। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि कोई बहुत स्ट्रांगली आपके पर्सन डिसीज़न लेना चाहते हैं, कोई बहुत स्ट्रांग बड़ा डिसीज़न, बट अभी उस चीज़ के लिए खुद को मेंटली रेडी नहीं कर पा रहे हैं। कहते हैं ना कि अगर हम अपनी लाइफ में कोई बड़ा डिसीज़न लेते हैं तो हमें हमेशा एक बड़े चेंज के लिए रेडी रहना चाहिए, क्योंकि हम बड़ा डिसीज़न लेंगे, ऑफ कोर्स
उसकी वजह से हमारी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आएंगे। तो मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आप दोनों का देखो, पहले तो अर्थ और एयर का कॉम्बो हो सकता है। आप में से कोई एक अर्थ साइन से और कोई एक एयर साइन से हो सकता है। अर्थ साइन में आता है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। एयर साइन में आता है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। इनको इस रिलेशनशिप से रिलेटेड, आपसे रिलेटेड ही कोई बड़ा डिसीजन लेना और अपने करियर से रिलेटेड भी कोई बड़ा डिसीजन लेना है। और ये डिसीज़न ये लेना तो चाह रहे हैं, लेकिन इनको हर वक्त जब भी ये लेने के लिए रेडी होते हैं, इनको ऐसा लगता है कि अभी सही वक्त नहीं है, थोड़ा और वक्त चाहिए, अभी सही वक्त नहीं है, थोड़ा और वक्त चाहिए। ऐसा इनके साथ हो रहा है और इसीलिए शायद आपको भी कोई क्लियरिटी यहाँ पर नहीं मिल पा रही, क्योंकि आपकी पर्सन भी खुद क्लियर नहीं है, तो आपको क्या क्लियरिटी दे। बट यस, जैसे कि अगर आपका ये है कि वो नहीं सोचता ज़्यादा या नहीं सोचती है, मैं ही सोचता रहता हूँ या सोचती रहती हूँ, तो ऐसा नहीं है। सोच वो भी बहुत रहे हैं, लेकिन डिसीज़न ले नहीं पा रहे हैं, क्योंकि जब भी डिसीज़न लेना जाते हैं तो उनको लगता है कि अभी वक्त सही नहीं है, रुक जाना चाहिए, अभी वो वक्त नहीं आया, अभी रुक जाना चाहिए। तो ऐसा कुछ है यहाँ पर इनके साथ। लेट्स सी 5 ऑफ कप्स के कार्ड को हम क्लियर करते हैं। 5 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पर क्यों है यूनिवर्स? पेज ऑफ पेंटिकल। सॉरी फील करते हैं, बट सॉरी बोलें कि ना बोलें इस चीज़ में कंफ्यूज है। आपके पर्सन ने जो भी बिहेव आपके साथ किया, जो भी चीज़ें गलत किया आपके साथ, उसके लिए सॉरी फील करते हैं, लेकिन इनको समझ में नहीं आ रहा कि सॉरी इनको बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए। एक होता है ना इंसान का कि उसको समझ में आता है कि मैंने गलत किया, मैंने उस शख्स के साथ गलत किया, ये चीज़ अच्छी नहीं की मैंने, तो फिर आता है दिमाग में कि मुझे सॉरी बोलना चाहिए। बट एक टाइम पर ऐसा होता है कि मुझे बोलना भी चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए। कहीं सॉरी बोल के कोई गलती तो नहीं कर दूंगा या गलती तो नहीं कर दूंगी, कहीं फिर पता चले कि वो इंसान मेरे ऊपर हावी हो जाए। कई बार होता है ना, लोगों की माइंडसेट होता है कि अगर हम किसी को जाके सॉरी बोलेंगे तो वो हमारे ऊपर हावी हो जाएगा, उसके भाव बढ़ जाएंगे। वो कहीं ना कहीं अभी तो जो बात है वो वैसी है, लेकिन अगर हमने अपनी गलती एक्सेप्ट की तो फिर लोग और गलतियाँ निकालेंगे। तो ऐसा माइंडसेट आपके पर्सन का ऑफकोर्स है, ये मुझे दिखाई देता है। इस तरीके से वो सोचते हैं, जिसके चलते उनकी तरफ से जो भी सॉरी बहुत जल्दी आ जाना चाहिए वो नहीं आ पाता, क्योंकि वो इस दुविधा में चले जाते हैं कि बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए। 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पर क्यों है? प्लीज यूनिवर्स क्लियर कीजिए। 6 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों है? क्लियर कीजिए इसको। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। एक्चुअली आपके पर्सन के दिल में बहुत कुछ है, लेकिन वो बोल नहीं पाते हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर, ईगो के चलते। ईगो बहुत है उनके अंदर, वो बातें भी कुछ ऐसी कर देते हैं ईगो से भरी हुई, तो फिर और इनको ब्लॉकेज क्रिएट हो जाता है। जैसे मान लो आपसे कुछ आर्ग्यू हुआ और उन्होंने बोल दिया कि मेरे पास बहुत है, मुझे ज़रूरत नहीं है तुम्हारी, क्योंकि उनकी तीखी बोली है, बोलते हैं वो ऐसे कि मेरे पास बहुत है, मैं कोई अकेला नहीं हूँ या मरा नहीं जा रहा या मर नहीं रही हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं है तुम्हारी। बोल दिया, बोलने को उस टाइम पर जोश जोश में वो चीज़ निकली, जज्बाती हो गए, लेकिन बाद में जब मामला ठंडा होता है, दिमाग शांत होता है, तो वही चीज़ एक ब्लॉकेज बन जाती है कि उनके मन में बहुत कुछ तो है कहने के लिए, लेकिन वो ब्लॉकेज है कि उन्होंने ये सब बोला था तो भी कैसे जाए। सामने वाला अगर मुँहफट है तो वो साफ साफ बोल देगा इस चीज़ को कि भाई तुम्हारे पास तो बहुत था ना, तुम यहाँ क्यों आए हो। फिर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, बेशक आप बोलो ना बोलो, लेकिन बहुत लोग ऐसे होते हैं जो कि बोल देते हैं, तो फिर वो ब्लॉकेज बन जाता है। तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया आपको ताकि समझ में आए कि ब्लॉकेज कैसे बन जाती है हमारे खुद के एक्शन से। तो वही मुझे यहाँ पर दिखाई देता है कि आपके पर्सन बोलना बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन बोल नहीं पा रहे, क्योंकि इन्होंने ही कुछ ना कुछ ऐसा किया है जिससे ब्लॉकेज क्रिएट हो गया है यहाँ पर, जो कि वो ब्लॉकेज इनको बस सोचने पर मजबूर कर देता है, एक्शन लेने नहीं देता है। ओके, सो ईगो प्रॉब्लम यहाँ पर। लेट्स सी कि चाहते क्या हैं, मैं ये देखूंगी यहाँ से।
कि मेनली ये क्या चाहते हैं, एग्जैक्टली ये क्या चाहते हैं आपसे, इस रिश्ते से, खुद से। क्या चाहते हैं ये? 3 ऑफ कॉइन्स यानी कि 3 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ कॉइन्स, 10 ऑफ कॉइन्स। सो ये क्या चाहते हैं? हैप्पीनेस, पीस, abundance, सब कुछ। एक्चुअली ये पीस चाहते हैं, हैप्पीनेस चाहते हैं, और इनका ये है कि जो चीज़ मैं सोचूं और वो चीज़ मेरे हाथ में हो, ये चाहते हैं। ठीक है। सब कुछ अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं। एक्चुअली आपके पर्सन को वो होते ना, बड़ाइयाँ लेने की आदत होती है ना कुछ लोगों को, कि उनकी तारीफ़ करो तो उन्हें अच्छा लगता है, और वो यही चाहते कि मेरी और तारीफ़ होनी चाहिए। लाइक वो ऐसा हमेशा सोचते रहते हैं कि कोई हर चीज़ के लिए मुझे कोई ना कोई अप्रिशिएट करता रहे, अरे वाह इसके जैसा इंसान नहीं, अरे वाह इसने तो ऐसा कर दिया, ये तो बहुत ही अच्छा किया है तुमने, इससे अच्छा तो कोई कर ही नहीं सकता था। तो ये सुनने की इनकी बड़ी इच्छा रहती है, और सभी किसे सुनने की इच्छा रहती है। तो इनको तारीफ़ें चाहिए बहुत ज़्यादा, कॉम्प्लीमेंट्स, एप्रिशिएशंस एंड अटेंशन सबकी। ऑफकोर्स यहाँ पर इनको आपसे भी टेंशन ही चाहिए, यही सारी चीज़ें आपसे भी चाहिए, सबसे चाहिए, आपसे भी चाहिए। जो भी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं आप दोनों के बीच में, ये चाहते हैं कि वो ना हो, ये इस चीज़ को बिल्कुल नहीं चाहते, क्योंकि यहाँ पर पीस मांग रहे हैं ये, तो ये चीज़ नहीं चाहते हैं। ये लड़ाई झगड़े आर्ग्यूमेंट जो आए दिन आप दोनों के बीच में होते रहते हैं, हर दूसरे तीसरे दिन, ये नहीं चाहते कि ये हो। ओके, ये लड़ना झगड़ना अब नहीं चाहते हैं, अब इन सब चीज़ों से उब गए हैं। 7 ऑफ कॉइन्स है यहाँ पर। अगर देखो तो मुझे ये कार्ड हिन एंड यांग की एनर्जी को बताता है। ये एक मंडप जैसा दिखाई देता है जहाँ 2 लोगों की ज़रूरत होती है। यहाँ पर 2 लोग भी हैं, वो अग्नि भी हैं यहाँ पर। एक अगर आप इस कार्ड को देखो तो जैसे मंडप होता है ना जहाँ फेरे होते हैं शादी के लिए, तो ये वैसी वाइब्स देता है कहीं ना कहीं। सो मैरिज वाइब्स यहाँ पर आप कह सकते हो। ये आपके साथ शादी करना चाहते हैं या आपके साथ फ्यूचर देखते हैं, क्योंकि एक अच्छा बॉन्ड इनको फील होता है। क्यों होता है पता है? उसके पीछे भी आप ही वजह हो, क्योंकि आप एक ऐसे पर्सन हो जो कि इनके 1000 गलतियों को भी एक्सेप्ट करते हो और इनको बार बार माफ़ कर देते हो। तो इनको भी कहीं ना कहीं ये समझ में आता है कि ऐसा नहीं मिलेगा मुझे फिर कोई जो इस तरीके से मुझे चाहे या इस तरीके से मुझे पसंद करे, कि मेरी 1000 गलतियों के बावजूद भी मुझे एक्सेप्ट करे और इतना बैड बिहेव आपके साथ किया उसके बावजूद भी इनसे प्यार करे। तो ऐसा इंसान नहीं मिलेगा, ये इनको पता है, इसलिए ये आपसे शादी करना चाहते हैं। इनको ऐसा लगता है कि आप हमेशा ऐसे ही रहोगे। और इनको ये एक और चीज़ है, आप इसको अब नेगेटिवली लो या पॉजिटिवली वो आपके ऊपर है, बट यस इनका ये भी है कि आप हमेशा इनके कंट्रोल में रहोगे, जैसा ये चाहेंगे वैसा ही करोगे। ये गलत फहमी हो सकती है इनकी। हो सकता है आप पहले थे ऐसे कि आप वो प्यार इमोशंस के चक्कर में उनकी हर बात मान ली, बट नाउ अब आप अपने ऊपर काम कर रहे हो, अपने आप को चेंज कर रहे हो, और इस चीज़ से ये रूबरू नहीं है। इस चीज़ से रूबरू तब होंगे जब ये वापस से आएंगे और देखेंगे कि अरे भाई बहुत कुछ बदल गया है।
तो ये गलतफ़हमी में भी यहाँ पर हैं। बट ये चाहते तो यही हैं कि आप हमेशा इनकी बात मानोगे, सुनोगे, ये जो चाहेंगे वही आप करोगे। तो ऐसा है। देखो अभी मैं यहाँ पर एक चीज़ बता दूँ, आपकी अगर बात नहीं हो रही है ना इनसे, तो एक होता है ना इंसान का कि बात नहीं हो रही तो मन में डर होता है कि भाई कैसे आगे से जाके मैं बात करूँ, ठीक है। और लाइक मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है जैसे कि आपके पर्सन के मन में डर नहीं है, डर नहीं है। मतलब इनका ये है, इनको ऐसा फील होता है कि आप इनके कंट्रोल में ही हो। इनको ऐसा लगता है कि ये जब मर्ज़ी आपके पास आएंगे और आप उनको एक्सेप्ट कर लोगे, या कुछ ये ऐसा क्रिएट कर देंगे कि आप एक्सेप्ट कर ही लोगे। मतलब लेकिन इनको कॉन्फिडेंस है खुद के ऊपर कि आप कहीं नहीं जाने वाले। और हाँ, थोड़ा गुस्सा दिखाओगे, नाराज़गी दिखाओगे, 2-3 शब्द ऐसे बोल दोगे, लेकिन आप इनसे दूर नहीं होगे। ये एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस है इनको आपको लेकर के। हो सकता है आपने इनको बोला हो कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकते या नहीं रह सकता, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा या करूँगी। तो ये आपके बोले हुए शब्द हैं, आपकी बोली हुई बात है। इस वजह से भी एक जो कॉन्फिडेंस है ये उनमें आया है कहीं ना कहीं। यस, सो ये एनर्जीज मुझे यहाँ पर इनकी दिखाई देती है। सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।